प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज उसने हमें एक और मौका दिया, एक नई ज़िंदगी का दान दिया कि हम उसके पास आएं, उसके मधुर वचन को सुने और दुआ के ज़रिए से अपने दुख दर्द खुदा यीशु मसीह के सामने पेश करें। तो आइए सबसे पहले हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी का दान दिया और हम आपके पास आते हैं, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए, और आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हम गुनाहगारों के कारण सलीबी मौत को गवारा किया। आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की खुदावंद। आप तीसरे रोज़ मृतकों में से जी उठे और उसके बाद 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे और उसके बाद आसमान पर उठा लिए गए। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको आज का एक नया दिन दिया और दुआ करते हैं खुदावंद तमाम आपके लोगों के लिए जिनका विश्वास प्रभु के ऊपर है, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में पहला स्थान देते हैं। खुदावंद आप उनके रास्ते को तैयार करते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद तमाम चर्च के लीडर्स के लिए, तमाम पासबानों के लिए, खुदावंद तमाम मिशनरियों के लिए, खुदावंद उनके कामों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। उनके परिवारों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं तमाम प्रोसिक्यूटेड चर्चेस के लिए खुदावंद, जो कि ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ तरह तरह की मुसीबतें और यहाँ तक अपनी जान गंवानी पड़ती है। उनकी सुरक्षा के लिए, खासकर माँ के नौजवान बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद कि आप उनके साथ हों, उनके विश्वास को बढ़ाएं ताकि वो किसी भी हालात में हो खुदावंद आपकी तरफ देखें, आपसे हिम्मत मांगें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि आप इस स्टडी के लीडर हों। आप हम सबको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें खुदावंद, ताकि हम आपके वचन को महज पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसको दूसरों को बताने के काबिल बन सकें। प्रभु जी अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, पिछले हफ्ते हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में सुना कि उन्होंने तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे, और आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को और तरह तरह के लोगों को दिखाई दिए और उन्होंने अपने चेलों को शिक्षा दी, उनके विश्वास को मजबूत किया। और आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए। इससे हम क्या समझते हैं? आज का जो हमारा प्रश्न है वो यही है कि लॉर्ड जीसस असेंडेड इनटू हेवन, व्हाट डज दिस मीन टू यू? इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में चढ़ जाने के बारे में आगे सीखें, मैंने पवित्र बाइबल में से आपको 2 पाठ पढ़ूंगा। पहला मैंने लिया है लूका की इंजील, उसका 24वां अध्याय और उसकी 50 और 51 आयत। लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसकी 50, 50 और 51 वर्सेस। तब वह यानी प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बैतनिया तक बाहर ले गए और अपना हाथ उठाकर उन्हें
आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गए और स्वर्ग पर उठा लिए गए। अब मैं आपके सामने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 9 आयत से 11 आयत तक पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 9 से 11 आयत तक। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएंगे। ये खुदा उनका कलाम है और जिसमें हमने पढ़ा और हम पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और हमें यह आश्वासन, यह तसल्ली देते हैं कि जिस प्रकार से वे स्वर्ग पर जाते हुए हमने चेलों ने उनको देखा और रिश्ते बताते हैं कि उसी प्रकार से वो फिर दोबारा इस दुनिया में आएंगे। तो हम आज अपना लॉर्ड्स डे 18 का जो हमारा पाठ है वो इसी पर आधारित है कि प्रभु यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए। इससे हमें इस बात से हम क्या समझते हैं? एक बार फिर मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ूं। प्रभु यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए, इससे आप क्या समझते हैं? लॉर्ड जीसस ascended into heaven. What does this mean to you? प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम प्रेरितों के विश्वास वचन यानी अपोस्टल्स क्रीड के अगले आर्टिकल लेख पर आते हैं और वो लेख है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गए। अगर हम प्रेरितों के विश्वास वचन से वाकिफ़ हैं तो हम इस शब्द से भी वाकिफ़ होंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गए। इस महत्वपूर्ण घटना का वर्णन हमें लूका की इंजील, जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी, उसके 24वें अध्याय की 50 और 51 आयत में 50 और 51 वर्सेस में मिलती है। और उसके बाद मैंने आपके सामने दूसरा पाठ पढ़ा था जो कि मैंने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसकी 9 से 11 आयत में से लिया था। और उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का आसमान पर उठाया जाना, यानी उन्हें स्वर्ग में ले जाया गया। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में हमें प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाने की बात का वर्णन मिलता है। अगर हम प्रेरितों के काम उसके पहले बाब की 3 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद बहुत से सबूतों, प्रमाणों से अपने आप को चेलों को जीवित दिखाया। और यही नहीं, 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें उनको बताते रहे। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय की 12 आयत से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु का स्वर्ग पर जाने का स्थान, अगर आप 12वीं आयत पढ़ें, मैंने 11 आयत तक पढ़ी थी, अगर आप 12वीं आयत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो स्थान क्या था? जैतून का पहाड़ था जो यरूशलेम के नज़दीक है। और चेलों के साथ साथ हम देखते हैं 2 स्वर्गदूत
भी इस घटना के, ये जो घटना वाक़ई हुई थी, इसके गवाह हैं, साक्षी हैं। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय, उसकी 9 से 11 आयत एक बार मेहरबानी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि फिर पढ़ें अपने घरों में, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बारे में, स्वर्ग में जाने के बारे में पता चलेगा। इससे हमें पता चलता है कि ये घटना हकीकत है, वास्तव में घटना हुई थी, घटित हुई थी, और ये एक ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट। अजीज़ों, तो हम प्रभु यीशु के स्वर्ग पर उठा या चढ़ जाने का वास्तविक संदेश हमें क्या है? इस उनके स्वर्ग पर जाने का हमारे लिए क्या संदेश है? क्योंकि अक्सर हम प्रभु यीशु की मृत्यु यानी कि गुड फ्राइडे और उनके जी उठने की बात करते हैं, यानी कि ईस्टर की, कि तीसरे रोज़ प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। लेकिन हम अक्सर प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठा लेने के बारे में नहीं सुनते। प्रभु यीशु स्वर्ग में चढ़े, इसका वास्तव में हमारे लिए क्या मतलब है कि, और हम अपने आज के प्रश्न उत्तर 46 में इस बात को मानते हैं कि स्वर्ग में प्रभु यीशु के एसेंशन, स्वर्गारोहण का अर्थ 3 बातों में है, 3 चीज़ों में है। पहला, प्रभु यीशु अब शासन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, ही इज़ रेनिंग नाउ। दूसरा, हमारे लिए निवेदन करते हैं। अगर आप रोमियो का ख़त पढ़ें, पौलुस प्रेरित के नाम, उसके 8 बाब की 34 आयत, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं, ही इज़ इंटरसीडिंग फॉर अस। और तीसरा, वह फिर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे, ही विल कम अगेन। तो हम पहला देखेंगे, प्रभु यीशु अब शासन कर रहे हैं, ही इज़ रेनिंग नाउ। प्रश्न 46 हमसे पूछता है, वह स्वर्ग पर चढ़ गया। इससे आप क्या समझते हो कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे चढ़ गए? इससे हमारे को, इस बात से हमें क्या समझ में आती है? मैं आपके सामने बाइबल के 1-2 रेफरेंस और देता हूँ, मेहरबानी करके उनको नोट कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाने के बारे में हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। प्रेरितों के काम, उसके पहले अध्याय की 9वीं आयत, मरकुस की इंजील उसके 16 अध्याय की 19वीं आयत, लूका की इंजील उसके 25वें अध्याय यानी कि 25वें अध्याय की 51 आयत, इब्रानियों के पत्री उसका 9वां अध्याय की 24वीं आयत, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 8 अध्याय की 34 आयत, कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय की 4 आयत, प्रेरितों के काम पहले अध्याय की 11 आयत, और मत्ती की इंजील 24 अध्याय की 30 आयत। मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन बाइबल रेफरेंसेस को, हवालों को चेक कीजिएगा, पढ़िएगा। ये एक बाइबल स्टडी है कंप्लीट हमारी। तो हम देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न, प्रभु यीशु अब शासन कर रहे हैं। इस बात से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने पृथ्वी से आकाश यानी स्वर्ग पर उठा लिए गए। और पवित्र बाइबल बहुत स्पष्ट है, इस बात से बहुत क्लियर है कि प्रभु यीशु को धरती से स्वर्ग पर उठा लिया गया। और हमने उसकी 11वीं आयत, प्रेरितों के काम उसके पहले बाब की 11वीं आयत में
फरिश्तों ने क्या कहा कि जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु इतना ऊंचे गए हैं कि वे सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को सबसे ऊंचा स्थान दिया है ओवर ऑल यूनिवर्स। वे सिंहासन पर हैं। अगर हम भजन 2 उसकी 6 आयत देखें तो परमेश्वर इस आयत में कहते हैं, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। और भजन 2 के 8वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में स्वर्ग में प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण ने राजा के रूप में उसकी स्थापना को दिखाया है। बहनों और भाइयों, अगर हम पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय और उसकी 18 से 20 आयत तक पढ़ें, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को हिदायत दी थी और उन्होंने उनको निर्देश दिया था और वो अपने पास बुला करके कहा, प्रभु यीशु ने उनको यानी कि चेलों को उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और वादा किया, और देखो मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु यीशु का वादा चेलों के लिए और हम सब के लिए है कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज प्रभु यीशु के पास सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार है, चाहे वो दुष्ट शक्ति भी हो, सारी शक्तियों पर अधिकार है प्रभु यीशु मसीह। अपनी मृत्यु और जी उठने के माध्यम से प्रभु यीशु ने शैतान, पाप, मृत्यु और नरक को जीत लिया है। इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। शैतान पर विजय पाई, मृत्यु पर विजय पाई, पाप पर विजय पाई, नरक पर विजय पाई। और स्वर्ग में प्रभु यीशु का इस बात का हमें प्रमाण मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। अगर हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके पहले अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, जो उसने यानी परमेश्वर ने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु अपनी कलीसिया यानी चर्च के लिए सभी पर राज्य कर रहे हैं। इफिसियों के खत में हम देखते हैं उसके पहले बाब की 22 आयत अगर हम पढ़ें तो, और परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु के पांव तले कर दिया, सारा अधिकार दे दिया और उसे सब वस्तुओं पर प्रमुख ठहराकर कलीसिया यानी चर्च को दे दिया। परमेश्वर ने सभी चीज़ों को प्रभु यीशु के पैरों के नीचे रख दिया है।
इसका क्या मतलब है कि प्रभु यीशु के पैरों के तले सब चीज़ें हैं? इसका अर्थ है कि वह उन सभी पर शासन राज्य करता है और वह कलीसिया यानी चर्च की सभी वस्तुओं पर प्रमुख यानी कि हेड है। ही इज़ द हेड ओवर ऑल थिंग्स टू द चर्च। जैसे मैं एक लेखक मिड के बारे में आपको बार बार जिक्र करता हूँ, वो कहते हैं प्रभु यीशु स्वर्ग में अपनी कलीसिया यानी चर्च पर नज़र रखते हैं वहाँ से, और वे सब कुछ करते हैं जो उसके लोगों की यानी कि परमेश्वर के लोगों की भलाई के लिए होता है। वे हमेशा ज़्यादा लोगों को कलीसिया में ला रहे हैं। अगर आप देखें तो बहुत से लोग प्रभु यीशु में शामिल हो रहे हैं, मसीह में शामिल हो रहे हैं, और यही परमेश्वर अपने लोगों के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वह अपनी कलीसिया को पवित्रता और एकता में बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर हैं, राजगद्दी पर हैं, और यही हमारी रोज़ाना की गवाही में हमारा विश्वास है, तथा अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में जो प्रभु के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार होने के लिए, जो एक मसीह विश्वासी है वो इस बात का पालन करता है, मसीह धर्म का पालन करता है। स्वर्ग में उठाए जाने का अर्थ है, मतलब है कि प्रभु यीशु अब अपनी कलीसिया यानी चर्च के लिए राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और कलीसिया की चिंताओं, परेशानियों और उनकी कठिनाइयों में प्रभु यीशु हमारे लिए हमेशा पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं, वो इंटरसीड करते हैं, वो हमारे बिहाफ में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट में कि प्रभु यीशु हमारे लिए निवेदन करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि रोमियो की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 8वें अध्याय की 34 आयत में अगर आप पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से हमारे लिए निवेदन करते हैं। ही इज़ इंटरसीडिंग फॉर अस। हम अपने आज के उत्तर 46 में ये मानते हैं कि प्रभु यीशु पृथ्वी से स्वर्ग में चले गए और हमारी खातिर वह वहीं रहते हैं। किसकी खातिर? हमारी खातिर, अपनी कलीसिया के दुख और पीड़ा की खातिर, और उसके वचन के प्रति वफादार हैं प्रभु कि वो हमारी खातिर परमेश्वर से निवेदन करते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए हर मोर्चे पर हमारी ओर से काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर कोई आराम नहीं कर रहे, बल्कि वे काम कर रहे हैं लगातार। वो काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं। वे ना केवल सब कुछ जानते हैं बल्कि अपने लोगों और चर्च की भलाई के लिए सभी चीज़ों का निर्देशन कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 20वें अध्याय के 28 आयत में लिखा है, और ख़ुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। तो प्रभु यीशु मसीह अपने काम में व्यस्त हैं हमारी खातिर, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु के स्वर्ग जाने से उनकी सेवा बंद नहीं हुई, वे आज भी अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में से एक उदाहरण मेरे दिमाग में आता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग में पिता परमेश्वर से हमारी ओर से
रिक्वेस्ट, निवेदन करते हैं, इंटरसीड करते हैं। प्रभु यीशु पापियों के मित्र हैं। वे अपनी इच्छा से और प्यार से हमारी जो भी परेशानियां हैं उनको सहन करते हैं। हमारे दुख, मुसीबत, जो कुछ भी हमारी परेशानियां प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेते हैं। जो कोई भी हो, जब हम विश्वास से अपने परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु के हाथों और उनके पैरों पर हुए निशान से पता चलता है। जब उनके हाथों में और पैरों में कील ठोकी गई, इस बात का प्रमाण है, इस बात का निशान है, और पता चलता है कि प्रभु यीशु ने उन सभी के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारे पापों के लिए पूरा भुगतान किया, फुल पेमेंट। जो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उनके लिए वह हमारी ओर से वहीं रहते हैं, स्वर्ग में। अजीजों, प्रभु ने चाहा तो हम अगले सप्ताह इस बात पर अधिक ध्यान देंगे और अपना ध्यान इस बात में फोकस करेंगे, और आशा करते हैं और देखेंगे कि प्रभु यीशु के स्वर्ग पर जाने से हमें क्या लाभ है। आइए इस बीच हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 8 अध्याय और उसकी 34 आयत को पढ़ें, जिसमें लिखा है, फिर कौन है जो दंड का हुक्म देगा, सजा का हुक्म देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करते हैं। इब्रानियों की पत्री में हम उसके 7 अध्याय की 25 आयत में यूं पढ़ते हैं, इसलिए जो उसके यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को हमेशा जीवित है, सर्वदा जीवित है। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं। प्रभु यीशु फिर आएगा, ही विल कम अगेन। ये परमेश्वर का हमसे वायदा है कि मैं फिर आऊँगा, आई विल कम अगेन। हम अपने आज के प्रश्नोत्तर 46 में आगे इस बात को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि वे यानी प्रभु यीशु हमारी ओर से तब तक रहते हैं जब तक कि वे जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। और इस बात का प्रमाण हमें प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय की 11 आयत में मैंने आपके सामने जब पढ़ी थी, मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि इसमें लिखा है, और स्वर्गदूत चेलों को बताते हैं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर अपना काम पूरा कर दिया और स्वर्ग चले गए। जब तक वो पृथ्वी पर रहे, प्रभु यीशु मसीह ने, जो पिता ने उनको आज्ञा दी थी, उन्होंने अपना पूरा काम किया और उसके बाद वो स्वर्ग को लौट गए अपना पूरा काम करके। जब वो हमारी ओर से स्वर्ग में अपना काम पूरा कर लेंगे, तब वे फिर पृथ्वी पर लौट आएंगे। फिर प्रभु यीशु क्या करेंगे? ये भी एक सवाल है कि जब वो पृथ्वी पर वापस आएंगे तो वो अब एक छोटे बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक जज के रूप में आएंगे। प्रेरितों के काम उसकी 15 अध्याय की 24 आयत हमें बताती है कि इसके बाद अंत होगा। उस समय वे सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। आयत 25 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक वे अपने बैरियों को
अपने पांव तले ना ले आए, तब तक प्रभु यीशु का राज्य करना अवश्य है। जब तक सारे बैरी प्रभु यीशु मसीह, तब तक परमेश्वर का राज्य करना जरूरी है, अवश्य है। उसके पैरों के नीचे की चीज़ों का क्या मतलब है? कि वह उन सभी पर शासन करता है, उन सभी, इसका मतलब है कि वो उन्हीं सभी पर शासन करता है। जैसा कि लेखक मिट कहते हैं, प्रभु यीशु स्वर्ग से अपनी कलीसिया यानी अपने चर्च पर नज़र रखता है और वह सब कुछ करते हैं जो उसके लोगों की भलाई के लिए होता है। प्रभु यीशु वे हमेशा कलीसिया को बढ़ा रहे हैं, चर्च को बढ़ा रहे हैं। वे अपने चर्च को पाक यानी कि पवित्रता और एकता में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह राजगद्दी पर हैं, वो राजा हैं, वो शासन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। और ये हमारा रोज़ाना की गवाही में हमेशा और हमारा विश्वास है, हमेशा का। अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में प्रभु के प्रति वफादार होने के लिए जो मसीह धर्म का पालन करते हैं, प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने का मतलब बताना है। वे अब कलीसिया यानी चर्च के लिए राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 21 आयत में हम पढ़ते हैं, जरूरी है कि प्रभु यीशु स्वर्ग में उस समय तक रहें जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर लें जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं नबियों के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अधिक सुनेंगे जब हम वहाँ से उस वाक्य पर आएंगे कि जब वे जीवित और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएंगे। प्रेरितों के काम और प्रेरितों के विश्वास वचन में हम इस बात को देखते हैं कि और इस बात को पढ़ते हैं कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएंगे। लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि उनका स्वर्ग में जाने का, स्वर्गारोहण का अर्थ है कि वे हमारी ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। जब तक कि वे फिर से नहीं आते, तब हम प्रभु यीशु को आमने सामने देखेंगे, फेस टू फेस। कुछ समय के लिए प्रभु यीशु दूर हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। वे फिर वापस आएंगे। यूहन्ना की पहली पत्री अगर हम देखें और उसके 3 अध्याय की 2 आयत में लिखा है कि जब वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह जाहिर होंगे, प्रकट होंगे, तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जैसा कि आपको याद होगा कि दोनों फरिश्तों ने कहा था कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, उसी रीति से वो फिर वापस आएंगे। मगर अजीज़ों, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन इस बार वो एक बच्चे के रूप में नहीं जो चरनी में था, बल्कि एक जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में स्वर्ग के बादलों में से लौटेंगे। इस बार वो पाप को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोग को उद्धार की पूर्णता लाने के लिए आएंगे। इब्रानियों की पत्री 9 बाब के 28 आयत में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो उसका इंतज़ार करते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देंगे। प्रभु यीशु के स्वर्ग में चढ़ने का अर्थ है इन 3 बातों में कि पहला, वो अब राज्य करता है,
और वो हमारे लिए है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे और अपने लोगों के साथ रहने के लिए हमेशा के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वादा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और तीसरा, वो हमारी मुक्ति के लिए आएंगे। तो बहन और भाइयों, आज का जो हमने अपने प्रश्न देखे उसमें हमने यही सीखा कि प्रभु यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने का मतलब क्या है। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन मनाते हैं, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। उसके बाद तीसरे दिन हम प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन यानी कि ईस्टर मनाते हैं। मगर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि 40 दिन के बाद, 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, चेलों को दिखाया, उनके विश्वास को बढ़ाया और लोगों को दिखाया, उन प्रकट हुए। और उसके बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जो कि एक जीवित परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप उसके पास आएं, अपने दुख दर्द उनको बताएं। वो हमारे मांगने से पेशतर जानता है, मगर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि पवित्र वचन को पढ़ें, चाहे थोड़ा सा पढ़ें, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अकल का दान दे, ताकि मैं आपके वचन को पढ़ने वाला नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में उतार के इतनी हिम्मत दे कि मैं दूसरों को बता सकूं, ताकि दूसरे लोग भी बचाए जाएं। यह आज हम सब का फ़र्ज़ है। और मैं दुआ करता हूं कि आने वाला सप्ताह आप सब के लिए शांति से भरा हो, आप सब लोग ठीक ठाक रहें। यही मेरी आप परमेश्वर से आप लोगों के लिए दुआ है। आमीन।